नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयश्री मानव सेवा, साथ ही साथ आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने कुछ और संदेश आपके सामने और कोई बात लेकर आता हूं। आपको वीडियो देखना है, लगातार परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बातचीत आपके सामने रखते चले जाएंगे। ठीक है, और वचन के ऊपर आप ध्यान देंगे तो हम लगातार आपको उत्साहित करते चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को आजकल वचनों के ऊपर अधिकतर ध्यान नहीं है और कोई दूसरी की ओर ध्यान है। हालांकि हम बात करेंगे जैसे कि लोगों के ऊपर विरोध होता है, अलग अलग प्रकार से उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं, तो उन्हें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते चले जाइए और प्रभु आप सबके साथ है। फिर चिंता की क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चिंता से ज्यादातर भर जाते हैं, इसके वजह से आप ज्यादा समस्या में पड़ते चले जाते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, बाइबल हमें कोई भी प्रकार की चिंता करने की इजाजत नहीं देती है, तो आपको फिर बिना इजाजत से चिंता करने की क्या जरूरत है। आपको हिम्मत से आगे काम लेना है, विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आपकी प्रार्थना पहुंचाना जरूरी है। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। उससे पहले कुछ बातें आपको उत्साहित करने के लिए हम सामने की ओर रख रहे हैं। बाइबल कहते हैं कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल देनी चाहिए और प्रार्थना के द्वारा अपनी हर बात उसके सामने रखनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आता? प्रार्थना के द्वारा आपकी सारी बातें परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। साथ ही साथ चिंता न करना। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में हर बात में प्रार्थना और विनती करो। प्रेज़ लॉर्ड। हर बात में प्रार्थना और विनती करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, पौलुस के द्वारा ये वचन है। साथ ही साथ आगे और मैं पढ़ूंगा, बोझ सौंपना, यानी कि परमेश्वर को अपना बोझ सौंप देना है। समझ रहे? अपना जो बोझ है परमेश्वर को सौंपना है, लेकिन लोग अपना बोझ उठाकर चलते चले जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक दादी रास्ते पर चल रही थी और उसे कहा, बैलगाड़ी वाले ने कहा, ये पुरानी बातें हैं, तो उसे बैलगाड़ी वाले ने कहा कि दादी आप गाड़ी के ऊपर बैठ जाइए। मतलब बैलगाड़ी थी उस समय, ना तो साइकिल थी ना ही बाइक थी, है ना। बाइक उस समय नहीं चलती थी, मोटरसाइकिल नहीं चलती थी और ना साइकिल भी नहीं चलती थी। उस समय थे नहीं ये साधन, कोई साधन नहीं थे। उस समय बैलगाड़ी होया करती थी। कहीं भी लोग जाते थे, अधिकतर दूर दूर, तो बैलगाड़ी लेकर जाया करते थे। तो आदिवासियों की बात कर रहा हूं, उस समय आदिवासियों में बैलगाड़ियों की ज्यादातर डिमांड था और ज्यादातर उनका आदर सम्मान भी था। अधिकतर अभी उनका कोई आदर सम्मान नहीं है। तो उस दादी को कहा कि दादी आप गाड़ी के ऊपर बैठ जाइए। वो दादी बैठी तो सही, लेकिन उसका जो बोझ था वो अपने सिर के ऊपर रखा था। उस दादी को कहा अपना बोझ जो है वो गाड़ी के ऊपर रख दीजिए। उसने कहा मैं खुद अपना बोझ उठा रही हूँ, खुद अपना बोझ मैं उठाऊंगी। कितनी मूर्ख टाइप की दादी होगी, है ना, समझ नहीं पा रही। अरे भाई, वो पूरा बोझ बैलगाड़ी के ऊपर है, उसका खुद का बोझ बैलगाड़ी के ऊपर है और जो उसका जो बोझ था जो टोकरी के ऊपर, वो सिर के ऊपर रखा है। उस दादी को कहा वो टोकरी उस गाड़ी के ऊपर रख दीजिए। उसने कहा मैं खुद अपना बोझ उठाऊंगा। ऐसा ना करें। अपना खुद का बोझ अगर बैलगाड़ी के ऊपर उसने रख दिया तो टोकरी का बोझ भी तो उसके ऊपर रखना चाहिए था, है कि नहीं। ना समझ वाले लोग समझते नहीं है बोझ कैसे रखना चाहिए दूसरों के ऊपर। समझ रहे कि नहीं, जहाँ रखना चाहिए बोझ वहां रखना चाहिए जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है। तो आइए हम कुछ वचन देखेंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है, उसे तुम्हारा ख्याल है, उसे तुम्हारी चिंता है। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी चिंता, आपका बोझ परमेश्वर के सम्मुख डालना है। उसे आपकी परवाह है, उसे आपकी चिंता है, उसे आपका ख्याल है।
उसे आपकी बातें, आपकी जरूरतें खबर है, मालूम है। ठीक है। हाँ, आगे और बात आपके सामने रखना चाहूंगा, मन का बोझ। कौन सा बोझ? मन का बोझ भी उसी के हवाले करना है। मन का बोझ, उसके विषय में हम वचन आपके सामने रखेंगे, पढ़कर सुनाते हैं। नीति वचन 12:25 बताता है कि मन की चिंता इंसान को झुका देती है ना, झुका देती है, लेकिन एक अच्छा शब्द उसे आनंदित करता है। इसमें ट्रांसलेशन में हो सकता है गलत है, झुका ऐसा लिखा है यहाँ पर, सुखा देती है ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपके बाइबल में क्या लिखा है उसमें आप देख सकते हैं। मन की चिंता सुखा देती है इंसान को, ऐसा कोई शब्द में होगा, लेकिन यहाँ लिखा है, जो ऑनलाइन बाइबल में पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा सुखा, यहाँ झुका, झुका देती है ऐसे लिखा है। लिखना चाहिए था सुखा देती है। हो सकता है आप समझदार होंगे। मन की चिंता इंसान को सुखा देती है या फिर झुका देती है। इन दोनों शब्दों में से जो भी शब्द आपको चाहिए उसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है। तो मेरे ऑनलाइन में जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें झुका ऐसे लिखा है। मन की चिंता इंसान को झुका देती है ऐसे लिखा है, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में, दूसरे अनुवाद में अगर आप देखना चाहें तो उसमें सुखा देती है ऐसा लिखा होगा। कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा शब्द लगे उसे आप ले लीजिएगा। ठीक है। लेकिन एक अच्छा शब्द उसे आनंदित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा शब्द इंसान को आनंदित कर देता है, लेकिन मन की चिंता इंसान को सुखा देती है, इंसान को झुका देती है, मतलब कमजोर कर देती है। मन की चिंता, मन की चिंता ना करें, आगे की ओर बढ़िए, हिम्मत के साथ काम लीजिए। प्रभु आप सबके साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामती दे। आमीन।